नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुबह के मुख्य समाचारों में। चलिए शुरू करते हैं। जो का बंटवारा, बीजेपी मुकेश सहनी की वीआईपी को और जेडीयू देगी मांझी की हमको सीटें। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। पटना में आयोजित पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि 247 सीटों वाली बिहार विधानसभा में जेडीयू को 122 सीटें मिली हैं। इसमें से जेडीयू अपने कोटे से जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हमको 7 सीटें देगी। इस तरह से जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। IRCTS इंडियन रेलवेज के तहत दुर्गा पूजा 2020 से पहले पूर्व रेलवे ने भी दी नई ट्रेनों की सौगात। झारखंड, बिहार और बंगाल के लोगों का होगा फायदा। आखिरकार पूर्व रेलवे की ओर से भी दुर्गा पूजा 2020 से पहले यात्रियों को ट्रेन का तोहफा मिल ही गया। 12 अक्टूबर से 3 स्पेशल ट्रेनें शुरू होने जा रही हैं, जिसमें से बिहार के लिए एक ट्रेन। पूर्व रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार सियालदह नई दिल्ली सियालदह सुपरफास्ट एसी स्पेशल, हावड़ा जमालपुर हावड़ा स्पेशल और मालदा दिल्ली मालदा स्पेशल ट्रेनें खुलने जा रही हैं। कोरोना के हल्के और एसिम्प्टोमेटिक मरीजों का आयुर्वेद से भी इलाज होगा। सरकार ने गुडुच्ची पिप्पली और आयुष 64 दवा का कॉम्बिनेशन बताया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने मंगलवार को कोविड के क्लिनिकल मैनेजमेंट के लिए प्रोटोकॉल जारी किया। इसमें कोरोना संक्रमण की रोकथाम, हल्के लक्षण और एसिम्प्टोमेटिक मरीजों के इलाज के लिए खान-पान संबंधी उपाय, योग, जड़ी बूटियों, अश्वगंधा और आयुष 64 के इस्तेमाल की बात कही गई है। यूपी में बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, बैठक में समझौता, निजीकरण 15 जनवरी तक टला। प्रदेश के बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं का सोमवार से शुरू हुआ प्रदेशव्यापी कार्य बहिष्कार मंगलवार शाम को समाप्त हुआ। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति और प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की कैबिनेट उप समिति के बीच वार्ता में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का प्रस्ताव वापस लेने की सहमति बन जाने के बाद कार्य बहिष्कार समाप्त करने का ऐलान किया गया। हाथरस मामला, यूपी सरकार बताए गवाहों की सुरक्षा के क्या इंतजाम। हाथरस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार एक हलफनामा दायर करके ये बताए कि गवाहों को सुरक्षा दी गई है या नहीं। हाथरस मामले की सुनवाई में कोर्ट में यूपी सरकार के पक्ष को पेश कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम इस याचिका का विरोध नहीं कर रहे जो मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रही है, लेकिन इस घटना पर सनसनी नहीं फैलानी चाहिए। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस जांच पर खुद निगरानी रखे। सीबीआई जांच हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हो। बॉर्डर पर रोके जाने के बाद राहुल गांधी को मिली हरियाणा जाने की इजाजत। राहुल गांधी को हरियाणा सरकार ने ट्रैक्टरों के साथ राज्य में घुसने की इजाजत नहीं दी थी और वह सीमा पर ही अपने समर्थकों के साथ रुक गए थे। हालांकि कुछ देर बाद उन्हें परमिशन मिल गई। जस्टिस फॉर हाथरस की वेबसाइट बनाकर यूपी में दंगा फैलाने की साजिश रच रहा था बहराइच का छात्र। अटल टनल का उद्घाटन होते एक दिन में हुए 3 हादसे, नियमों की धज्जियां उड़ा रहे पर्यटक और वाहन चालक। यूपी पुलिस की बदसलूकी पर बोले राहुल गांधी, पीएम मोदी की चुप्पी पर भी उठाए कई सवाल। उन्होंने कहा कि पूरा देश देख रहा है कि हाथरस की पीड़िता के परिवार के साथ क्या हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री चुप हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पीएम की चुप्पी को दिलचस्प बताया। इसके अलावा हाथरस जाते समय यूपी पुलिस द्वारा उनके और प्रियंका के साथ की गई बदसलूकी पर उन्होंने अपनी राय व्यक्त किया। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती बोली, यूपी सरकार पीड़ित को गुमराह न करे, न्याय दिलाने पर ध्यान केंद्रित करे। 15 अक्टूबर से खुलेंगे स्कूल, अभिभावकों ने कहा पहले स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा की गारंटी दे सरकार। राहुल का मोदी पर हमला, इमेज बनाने के लिए चीन को दे दी 1200 स्क्वायर किलोमीटर जमीन। मोदी के 8000 करोड़ के प्लान पर भी सवाल। दिल्ली के दरवाजे पर गुलाबी ठंड ने दी दस्तक, 19.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। भारत में पिछले 24 घंटे में दर्ज हुए 61,267 नए कोविड-19 केस। पीएम किसान योजना के खाताधारकों को बिना पैसा खर्च किए साल में मिलेगा 42,000 रुपए। अगर आपने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान योजना के तहत खाता खुलवाया तो आप सालाना कम से कम 36,000 रुपए का फायदा उठा सकते हैं। जी हाँ, पीएम किसान मानधन योजना छोटे और सीमांत किसानों को मासिक पेंशन देने की सरकारी स्कीम है। सरकार की इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद किसान को हर महीने 3,000 रुपये यानी 36,000 रुपये सालाना पेंशन दी जाती है। अगर कोई फार्मर या पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ ले रहा है तो उसे पीएम किसान मानधन योजना के लिए कोई दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है। आईपीएल में सट्टेबाजी के आरोप में 3 गिरफ्तार, 6.23 लाख रुपए बरामद।
सोना हुआ 454 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा, चांदी के दाम 751 रुपए बढ़े। इसी के साथ बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। और हमेशा हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इस बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू।